भाई और बहनों, आपका शब्द सार में फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय है चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए सो है शहंशाह। तो आइए भाई और बहनों, इस पर विचार किया जाए कि चाह और चिंता क्या हमारे अंदर नहीं है? क्या चाह मिट गई है? चिंता मिट गई है? क्या हमको कुछ नहीं चाहिए? क्या खाना नहीं चाहिए? पानी नहीं चाहिए? कपड़ा नहीं चाहिए? रुपया नहीं चाहिए? घर नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? फिर ये बात क्यों लिख दिए हैं कि जाको कुछ न चाहिए? आइए इस विषय में विचार किया जाए। क्या कहना चाह रहे हैं संत महात्मा, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इस पर विचार करना है। जो शब्द के पीछे सार छिपा हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, हमें समागम जाना है। 3 बजे की गाड़ी है या 2 बजे रात की गाड़ी है, तो हमें तो चिंता करना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी पकड़ना है, कितने बजे पहुंचना है। इसकी चिंता तो रहेगी। 200 रुपया का टिकट है, 150 रुपया का टिकट है, वो कहाँ से आएगा? 4 आदमी जाने वाला है, 5 आदमी जाने वाला है समागम में, उसका व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। बच्चे का फीस देना है, बच्चे का किताब खरीदना है, बिटिया की शादी करनी है, इसकी तो चिंता होगी। फिर क्यों कह रहे हैं मनवा बेपरवाह? क्यों कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, जाको कुछ न चाहिए? क्यों कह रहे हैं चाह गई चिंता गई? ये तो चिंता लगा रहेगा कि बिटिया जवान हो गई है, शादी करना है, उसके योग्य वर लड़का नहीं मिल रहा है, लड़के के योग्य वर बहू नहीं मिल रही है, उम्र बढ़ते जा रहा है, पैसा की कमी है, दहेज की मांग बढ़ते जा रहा है, कमाई धमाई है नहीं, कहाँ से शादी ब्याह होगा? तो चिंता तो होगी, सोचना तो पड़ेगा। फिर किस बात की कह रहे हैं मनवा बेपरवाह? आइए साथ इस पर विचार करना चाहिए। तो ये सारे संसार की ये व्यवस्था है, संत महात्मा इसकी बात नहीं कह रहे हैं, इसकी बात नहीं कह रहा है। ये भक्ति वाली बात नहीं है। भक्ति तो मन के भाव से जुड़ा हुआ है, संसार से नहीं। संसार से अलग जो जीवन का उद्धार करने वाला है, जीवन का कल्याण करने वाला है, उसकी बात कर रहे हैं। जो परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, निरंकार मिल गया गुरु की कृपा से, उसकी चिंता नहीं है। अब चाह नहीं है भगवान को पाने के लिए। जो भगवान से मिल गया, भगवान में बस गया, भगवान में डूब गया, भक्ति में डूब गया, निरंकार में डूब गया, उसको कुछ चाह नहीं रह जाती है, न कुछ इच्छा रह जाती है भगवान के विषय में, अपने जीवन का कल्याण के विषय में कि हमारा क्या होगा, हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसका सासंग जी कोई चिंता नहीं है। अभी इस बात के लिए कह रहे हैं, हमारे जीवन के उद्धार के लिए कह रहे हैं। ये बात यहाँ की लागू होती है कि जो भगवान को पा गया, निरंकार को पा गया, उसको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं है। उस चिंता से मुक्त हो गया, उस कार्य से मुक्त हो गया, उस परवाह से मुक्त हो गया कि हमको कहीं जाना आना नहीं है, हम तो इसी में रह रहे हैं। चाहे यहाँ रहें, चाहे इलाहाबाद रहें, हम इसी निरंकार में ही रह रहे हैं। हमारा निरंकार ही घर है, इसी घर में तो सारे कार्य कर रहे हैं हम। अब किसी चीज़ का परवाह नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है।
गधा घोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे, 84 लाख जोनी में जाने की भी चिंता नहीं है हमें। 84 लाख जोनियों से हमें चिंता मुक्त कर दिया सतगुरु ने, क्योंकि असली घर में डुबा दिया हमें, असली घर में खड़ा कर दिया हमें कि ये तेरा घर है, अब कहाँ जाना है तुम्हें, अब हमें कहीं जाना नहीं है, अब कुछ बनने की जरूरत नहीं है, जो बनना था सतगुरु ने बना दिया। जो जानो सौदे ही जनाई, तुम्हें जानत तुम ही हो जाई। जो बूंद सागर में मिल जाता है वो बूंद बूंद नहीं रह जाता है, वो तो सागर हो जाता है। तो सतगुरु ने तो हमें परम तत्व से मिला करके परमात्मा का रूप दे दिया है। हमें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है। इस चिंता से, इस चाह से मुक्त कर दिया सतगुरु ने। और जो इसका फिक्र छोड़ दिया वो शहंशाह हो गया, बेपरवाह हो गया। अब उसको मन की कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये करना है, वो करना है, वो तीर्थ यात्रा करना है, वो जप तप करना है, वो उपवास करना है। नहीं, सतगुरु ने इसकी चाह ही खत्म कर दिया। तो आइए सतगुरु की बात को जो समझ जाता है, कहते हैं कि सतगुरु की बातों में राज होता है, सतगुरु की बातों में राज होता है। और जो उस राज को समझ जाए वो मेरे सर का ताज होता है, वो मेरे सर का ताज होता है।